हेलो एवरीवन। अब हम लोग फोर्थ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज का। ठीक है, थर्ड वीडियो के बाद थोड़ा समय लग गया क्योंकि थोड़ा टाइम कम हो जाता है कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस के कारण। चलिए कोई नहीं, लेकिन हम लोग पूरा कंटेंट अपलोड करेंगे और पूरा कोर्स जो आपका वो 100% कम्प्लीट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 100% कोर्स कम्प्लीट होना ही होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। अब देखो आइडियल एमीटर या फिर एमीटर क्या होता है, आइडियल एमीटर क्या है और एमीटर क्या है। सबसे पहली बात, एमीटर क्या है? तो एमीटर है आपको, देखिए एक क्वेश्चन में कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं वो आपको सीखना है। एमीटर जो है, ये एमीटर क्या है? तो एमीटर होता है ऐसा डिवाइस जो कि करंट मेजरमेंट करे, मतलब करंट को मेजरमेंट करने वाले डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर। कनेक्शन कहाँ करते हैं इसका? सीरीज में। ठीक है, एमीटर का जो प्लस होगा वो बैटरी के प्लस के साइड हाई पोटेंशियल पे, और एमीटर का जो माइनस होगा वो बैटरी के लो पोटेंशियल के साइड यानी कि माइनस पे कनेक्ट करेंगे। और आइडियल एमीटर क्या होता है? तो आइडियल एमीटर, दुनिया में जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा सबका अपना कुछ ना कुछ, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है सबका अपना कुछ ना कुछ जो है वो आपको इसका रेसिस्टेंस जरूर होता है। क्लियर है? सबको अपना अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, चलिए सबका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो आइडियल एमीटर की अगर बात करें तो आइडियल एमीटर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप आइडियल एमीटर चाहते हैं, आइडियल एमीटर का मतलब ये होता है कि किसी सर्किट में अगर हमने आइडियल एमीटर को लगाया है तो ये एमीटर उस सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है और जिस रेजिस्टेंस के साथ हम इसको सीरीज में लगाएंगे तो उस रेजिस्टेंस से जो करंट का फ्लो होगा उसमें किसी तरह का कोई लॉस नहीं करेगा। मतलब ये एमीटर खुद में जो है वो कंजम्पशन नहीं करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा करंट को, उसी को आइडियल एमीटर बोलते हैं। और ये अगर करंट को नहीं लॉस करवा रहा है, नहीं खा रहा है, इसका मतलब है कि इस आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। जस्ट उल्टा होता है बाबू आइडियल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मेजरमेंट करना। कहाँ कनेक्शन करते हैं? पैरेलल में। आइडियल वोल्ट मीटर में भी जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होगा वो बैटरी के प्लस के साइड यानी कि हाई पोटेंशियल पे, और जो इसका माइनस होगा वो बैटरी के लो पोटेंशियल के साइड यानी कि माइनस पे कनेक्ट होगा। चलिए आइडियल वोल्ट मीटर उसको बोलेंगे जिसका रेसिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट ओम होना चाहिए। फिर आपको बोला गया कि इफ़ पी क्यू आर एंड एस बी आर्म रेसिस्टेंसेस देन फॉर बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज का यहाँ पे बात कर रहा है। क्लियर है? हम आपको इंडिकेट कर दें कि ये किसकी बात कर रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर रहा है। ये देखेंगे आप, यहाँ पर ध्यान देंगे। ये रहा बाबू, ये रहा पी, क्लियर, ये रहा क्यू, ये रहा आपको आर, और ये रहा एस। बोला जाता है कि अगर ये इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाए, इस गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो अगर नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं कि इस दोनों का रेसिस्टेंस यानी कि P/Q और R/S जो है वो आपस में बराबर होगा। और इसी चीज़ को बोला जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी कि P/Q बराबर R/S। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो जो रेसिस्टिविटी होता है उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है बाबू। क्लियर है? जो रेसिस्टिविटी होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। समझ गए? जैसा रिलेशन रेसिस्टेंस का है टेम्परेचर के साथ, जैसा रिलेशन रेसिस्टेंस का है टेम्परेचर के साथ, एग्जैक्टली वैसा ही रिलेशन रेसिस्टिविटी का भी है टेम्परेचर के साथ। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर में, ठीक, तो करंट जो है सो घटेगा। रेसिस्टेंस बढ़ाने पर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ समझेंगे बात को। फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है इसका फॉर्मूला है, रेसिस्टिविटी का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है उसका भी फॉर्मूला है। यहाँ देखेंगे रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। अब यहाँ समझो, अल्फ़ा का आपको सिर्फ यूनिट निकालना है बाबू। ये रो का यूनिट और रो नॉट का यूनिट दोनों सेम हो जाएगा तो दोनों को हम कैंसिल ही कर लेते हैं। क्लियर है? अब बचा यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो गया? -1
+1 को उधर भेजेंगे तो -1। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो समझेंगे बात को ध्यान से। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि दोनों को जब आप हटा लेते हैं, देखो T2 - T1, ये जो T2 - T1 ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर नीचे जाएगा तो कितना देगा, केल्विन दे देगा। टेम्परेचर जो है वो जब नीचे जाएगा तो क्या देगा आपको, केल्विन देगा। और जब केल्विन दे रहा है ना, और केल्विन जब ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा जो है यही टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, तो केल्विन इन्वर्स। कहाँ गया केल्विन इन्वर्स, ये बी ऑप्शन। या फिर इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, ρ = ρ0 + α ρ0 इंटू T2 - T1, और इस ρ0 को बाबू इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ρ - ρ0 बाई ρ0 इंटू T2 - T1 इंटू T2 - T1 बराबर अल्फ़ा। तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी और इसकी जो यूनिट होगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो बचा कौन, खाली T2 - T1। जो T2 - T1 यानी कि दोनों टेम्परेचर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो ये केल्विन में आएगा, उसको आप रिवर्स करेंगे तो केल्विन इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे आप, अगर कभी आपको फिजिक्स में स्मॉल t और कैपिटल T है और दोनों ही t आपको अगर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड को और कैपिटल T केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों केल्विन में होगा। केल्विन अब अगर माइनस, जैसे मान लीजिए 5 kg - 3 kg 2 kg, तो दोनों टेम्परेचर को केल्विन में सब्ट्रैक्ट करिएगा तो केल्विन ही आएगा, उसको ऊपर करेंगे तो केल्विन इन्वर्स। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी जो होता है इसका डेफिनेशन ही होता है बाबू करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि I/A। करंट, जो करंट डेंसिटी है इसको J से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है ये, तो करंट I पर यूनिट एरिया। क्लियर? ये रहा पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पावर होता है उसका फार्मूला V × I, ये भी सही है, VA² R, ये भी सही है। कैसे, तो इस I के जगह V/R पुट कर दो, V × V/R पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, VA² ठीक है, I² इस V के जगह अगर IR पुट कर दिए तो IR × I² हो जाएगा। यानी कि ये चारों का चारों ऑप्शन जो है सो सही है, तीनों ऑप्शन सही है। मतलब हमको D सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अ हीटेड इज रेटेड एज, ए हीटेड इज रेटेड एज, यहाँ हीटेड नहीं, हीटर कर लीजिए यहाँ पर, हीटर इज रेटेड एज। कोई हीटर जो है जो आप मार्केट में परचेज कर रहे हैं, उस हीटर पे 230 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो उसका रेसिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। तो देखो 230 वोल्ट है बाबू, वोल्टेज 230 और वाट कितना है, पावर दे रखा है 100। तो यहाँ से आप जानते हैं कि जो पावर है इसका फॉर्मूला V² भी है, पावर का फॉर्मूला V² है। तो वोल्टेज की जगह आप 230 वोल्ट को पकड़ लेंगे, है ना, और पावर की जगह आप 100 वाट को पकड़ लेंगे, तो आप आसानी से रेसिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे, पावर इक्वल टू V²/R। पावर कितना है बाबू, 100, V² यानी कि 230 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 52900/R। क्लियर? तो यहाँ से V²/R करना था, पावर बराबर V²/R। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसको, यहाँ से रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस बराबर आप क्या कर देंगे, तो 52900 अपॉन, और यहाँ आ जाएगा आपको पावर कितना, 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, 529 ओम। क्लियर है? रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा आपको, 529 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आ जाएगा 529 ओम। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ये कितना है, 22.9, 32.9, 42.9, यहाँ है 529। तो ये डी ऑप्शन जो है सो वो आपका सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ से पूछ रहा है करंट कितना आएगा, बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट, ये 10, 10 और 10, इस तरीके से कनेक्शन आपको दे रखा है। तो इस कॉम्बिनेशन में जो है ना आपको क्या करना है वो समझ लेंगे, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए हम आपको कुछ चीज़ें रिपीट कर देते हैं, इसके लिए भी सीरीज और पैरेलल के लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन आप समझ लीजिए पहले। दो रेसिस्टेंस या कितने भी रेसिस्टेंस है, अगर वो सीरीज में है तो उनमें करंट सेम होगा, और अगर वो पैरेलल में है तो उसे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, लेकिन इस बात को जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, जहाँ 5, 6, 7, 10 रेसिस्टेंस होंगे, वहाँ पर थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे पकड़ेंगे, तो बोला जाता है कि अगर रास्ता सेम है, आप जो मेरी टेक्निक है उसको आप दिमाग में रखिए, रास्ता सेम है तो करंट सेम होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर कनेक्शन पॉइंट अलग अलग है तो भी करंट सेम होगा,
और पोटेंशियल अलग अलग हो, कनेक्शन पॉइंट अलग अलग तो पोटेंशियल अलग अलग, करंट सेम हो सकता है और करंट सेम होगा तो सीरीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो 10 ओम है ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक कनेक्टेड है। अगर आप इस पॉइंट को 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलिएगा तो ये वाला रेजिस्टेंस 1 से 2 में और ये 2 से 3 में, दोनों का कनेक्शन पॉइंट अलग अलग है लेकिन दोनों का रास्ता सेम है। यहाँ पर आकर के करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर करंट चला गया I1 और इसमें करंट चला गया I2, तो जो I1 करंट इधर जाएगा वही इसमें भी जाएगा, तो ये दोनों ही करंट है, दोनों रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 10 20 और ये जो 20 आएगा वो इस 10 के साथ पैरेलल। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर दीजिए। इसी तरह से इक्विवेलेंट निकालते हैं सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए। ऐसे पैरेलल के लिए आप लगा देते हैं, फिर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह से चलता रहता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ आ जाएगा बाबू कितना, तो ये हो जाएगा आपको 200 अब बटा कितना, तो ये हो गया आपको नीचे 30, यानी कि फाइनली आने वाला है 20/30। तो करंट निकालिएगा तो V/R इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना 5 और ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है बाबू 20/3, 3 ऊपर चला जाएगा 15, 15/20 यानी कि 3/4 एम्पियर। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन को देखा, अभी और क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ रेसिस्टेंस ऑफ रॉड, एक रॉड का रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक 4 ओम के रॉड को, है ना, 4 ओम रेसिस्टेंस वाले रॉड को क्या बना दिए, स्क्वायर बना दिए। स्क्वायर में कितना साइड, 4 साइड, चारों साइड इक्वल। 4 को 4 पार्ट में कन्वर्ट कर लो, मतलब पहले रॉड था अब बन गया है कैसा, इस तरह का स्क्वायर। अब बोल रहा है क्या, तो आगे पढ़ने में पता चलेगा ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर के बीच का, कोई भी 2 कॉर्नर पकड़ लो, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। सिर्फ कॉर्नर लिखा है, यहाँ भी एक ट्विस्ट दे सकता है आपको, सिर्फ कॉर्नर लिखा है विवेक सर, डायगोनल कॉर्नर नहीं लिखा। डायगोनल कॉर्नर होता तो ये पकड़ते या फिर ये पकड़ते, सिर्फ कॉर्नर लिखा है। किसी को भी पकड़ लीजिए, इस दोनों को पकड़ लीजिए, इस दोनों को पकड़ लीजिए, किसी को भी पकड़ लीजिए आप। यहाँ देखिए सबका सब कितना 1 ओम। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको भी जस्ट बताया कि क्या होता है जब रास्ता सेम तो करंट सेम। अगर इधर से आप आ रहे हैं, आप करंट हैं, आप मान लीजिए कि आप खुद करंट हैं, आप जो आपके साथ मान लीजिए आपका दोस्त आ रहा था, जो इधर गया वो उसको इधर से ही आना होगा, जो इधर जाएगा उसको इधर से ही आना होगा। तो तीनों सीरीज है, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। और ये साथ में कौन है 1, क्या है ये पैरेलल। तो क्या करें, तो बच्चे ने बोला सर गुना कर दी के और नीचे लाके जोड़ दीजिए। 3/4 कहाँ है, डी ऑप्शन। चलो, ए करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना 5 ओम। किसी 5 ओम रेजिस्टेंस वाले वायर में करंट का फ्लो हो रहा है बाबू, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना 7 वोल्ट। कितने मिनट तक, 20 मिनट तक। मिनट अच्छा नहीं लग रहा विवेक सर, जल्दी इसको आप टाइम में कन्वर्ट करिए, सेकंड में कन्वर्ट करिए इसको जल्दी से। कितना हो जाएगा 1200 सेकंड। आगे बढ़ो। तो आपसे पूछ रहा है कितना हीट प्रोड्यूस होगा। हीट के लिए विवेक सर ने फॉर्मूला बताया कि सर आप क्या करो, I² RT कर दो। सर यहाँ पे I नहीं है, तो I आ जाएगा, V/R कर दो ना। V कितना 7, रेजिस्टेंस 5, पुट करो जल्दी से। 7/5 का होल स्क्वायर इंटू कितना 5, रेजिस्टेंस 5 दे रखा है ना, और टाइम कितना दे रखा है 1200। कर लेंगे अब, कैलकुलेशन करके देख लेना, 2800 कैलोरी आएगा। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर्स। व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कंपेयर करता है भैया, रेजिस्टेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट मेजर्ड इन, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज में। ये एम्पियर है, ये ओम है, ये वाट है। वाट की तो वाट लग गई, हटाओ इसको। अब मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर नाइक्रोम। अ वायर बियर्स अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। एक वायर है जो कितना करंट बियर कर रहा है, कितना करंट को सहन कर रहा है। जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को सहन कर रहे हैं।
वायर बियर से करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर, करंट कितना है बाबू 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, देखो आई बराबर क्या पड़ा Q बाई टी अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Q बराबर NE बाई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो स्केलर क्वांटिटी नंबर, एक मैथमेटिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, और नीचे सेकेंड मतलब नीचे टाइम, मतलब N बाई टी को छेड़छाड़ नहीं करना, N बाई टी को ऐसे ही रखना है। हवा लगा, N बाई टी बराबर क्या हो जाएगा I बाई ई हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप, I की वैल्यू पुट करिए 10⁻⁻6 बेटे, 10⁻⁻6 पुट कर दो, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 पापा, पुट कर दिया इसको। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना, जो आएगा वो सही आ जाएगा। आगे बढ़ो। इन द सोन नेटवर्क द करेंट आई, ये रहा नेटवर्क आपका। बेटे ऐसे नहीं करते, याद रखो इधर, अगर इसमें पहले से बोल रहा है इस नेटवर्क में जो है ना आपको करंट निकालना है बाबू, समझिएगा बात को ध्यान से। इसका रेशियो 5 और 15, इसका भी 5 और 15, ये बीच वाला ना बिना काम का व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज है, ये हटाओ इसको। ये क्यों हटा दिया आपने, अरे बैलेंस है इसलिए हटा दिया भाई। 5/15 5/15, देखो यहाँ ध्यान से देखना बाबू, ये दोनों एक ही रास्ते पर सीरीज, ये दोनों एक ही रास्ते पर सीरीज। 5 + 15 20, 5 + 15 20, 20 कितने होते हैं 10 होते हैं। 20 10 कैसे हो गया, पैरेलल है, पैरेलल में 20 हो या R हो, ध्यान से सुन लो ध्यान से। अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस N है, तो अगर सारे रेजिस्टेंस आपको सीरीज में है तो इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से गुना कर दो और पैरेलल में भागा दे दो। पूछ दे कि मैक्सिमम NR, मिनिमम R/N, रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो N²। 4-5 ऑब्जेक्टिव यहीं पर एकदम फटाफट। अब यहाँ देखना भाऊ, ये देखो 15-5 20, 15-5 20, दो रेसिस्टेंस 20 ओम के पैरेलल में, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से भागा दे दो, 20/2 कितना हो गया 10, वो 10 इस 10 के साथ सीरीज में, 10 + 10 20, रेजिस्टेंस आ गया 20, वोल्टेज कितना 10, करंट कितना हो जाएगा, तो I बराबर V/R 10/20, 1/2 जो भी आएगा कर लेना 0.5। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा है कि E है, ड्रिफ्ट स्पीड VD है, तो मोबिलिटी क्या होगा। देखो रूल होता है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ड्रिफ्ट स्पीड करिए, जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वल टू लाइएगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है म्यू, इसी म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी, और ये म्यू बराबर हो जाएगा VD/E। तो यहाँ से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए बी ऑप्शन। यहाँ देखिए ये ए से लेके बी तक आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो जो ए में घुसेगा उसको इधर से होके मतलब सारा रास्ता सेम है, एक ही रास्ता ही है ए से बी जाने का, और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर, तो ये पांचों के लिए रास्ता सेम, तो पांचों सीरीज। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम, 5 रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 5 ओम। क्लियर, इसमें आते हैं, यहाँ देखो सिंपल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंपल वायर है, सिंपल वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, पॉइंट चेंज नहीं होता। ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है बाबू तो ये भी क्या है बी है, ये ए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी ए हुआ और ये भी बी हो गया। ध्यान से देखना, ए तो ये भी ए, यहाँ से यहाँ तक सिंपल वायर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर ये पॉइंट इधर से जा करके यहाँ तक, क्लियर, ये बी तो ये भी और ये पॉइंट नीचे से आकर के यहाँ तक, क्लियर है। तो ए से बी दो ही पॉइंट है अपने पास, ए और बी, 2 पॉइंट है अपने पास ए और बी। ए से बी तक एक रेसिस्टेंस, फिर बी से ए तक एक रेसिस्टेंस, फिर ए से बी तक एक रेसिस्टेंस, इस तरह से 1 1 1, तीनों 1, तीनों पैरेलल में है ना। कॉम्बिनेशन निकालना हो तो रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से भागा देते हैं। जब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो क्या कर देंगे 1/3। क्लियर, यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों
एक ही रास्ते पर है सीरीज, ये दोनों भी एक ही रास्ते पर है सीरीज, इनका सीरीज 2, इनका सीरीज 2, और ये दोनों 2 पैरेलल, ये दोनों 2 पैरेलल। मतलब एक का बॉक्स अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह से चलता रहेगा। और ये दोनों 2 मिल करके 1, और ऐसा 1 कितना 3, और तीनों सीरीज तो कितना हो जाएगा 3। क्लियर? यहाँ जवाब द करंट आई, अगर करंट आई है जो कि पास कर रहा है किसी कंडक्टर से जिसका एरिया ए है, और उस करंट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्रिफ्ट स्पीड अगर वी है, तो करंट का ये बेसिक फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, I बराबर NEA/VD। हमारे यहाँ ऑफलाइन में फाउंडेशन बैच में या टारगेट बैच में जो हम लोग पढ़ाते हैं फिनिशर वगैरह बैच को, तो उसमें सारी ये सब चीज़ों को डिराइव किया जाता है, आपके सर ने भी किया होगा, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं याद है रट्टा मार लो। I बराबर NEA/VD। I क्या है करंट, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर या कंडक्टर, VD क्या है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इस तरीके से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाबू हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर के इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब वीडियो भी जल्दी जल्दी अपलोड होगा, 7 सब्जेक्टिव वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे आपके लिए। वो अगर 7 वीडियो भी सब्जेक्टिव के आपने देख लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग ध्यान से बस करते जाइए। हर वीडियो में हमने आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। क्लियर है? आप उसको ध्यान से देखते जाइए, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए, और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाबू, थैंक यू।